हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नई कविता पढ़ेंगे खिलौना। तो प्रस्तुत कविता के अंतर्गत दो बालकों का वर्णन किया गया है। एक का पालन पोषण राशि व्यवहार में हो रहा है और दूसरे का गरीबी के माहौल। तो दो बच्चे हैं, एक तो बड़े ही राजा महाराजाओं के बीच में पल रहा है और दूसरा बहुत ही गरीब। बालक के मन पर अमीर गरीब के भेदभाव का कोई असर नहीं होता। तो देखो, अभी बच्चा छोटा सा है, उसको ये नहीं पता अमीर गरीब जात धर्म, उसको कुछ भी नहीं पता। उसका मन बहुत ही साफ होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी बुद्धि में क्या होता है, वह चीजें बाद में आने लगती हैं। बालक के जिद के आगे सभी को मस्तक होना पड़ता है। इस कविता में गरीब बालक की कामना एक सोने के हाथी से खेलने की है तथा राजकुमार की कामना मिट्टी के डिब्बे से खेलने की है। यह पूरी कविता करुणा भाव से ओतप्रोत है। तो देखो, बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है। तो एक ये बच्चा है, ये तो बोलता है मुझे मिट्टी के खिलौने से खेलना है, बल्कि क्यों? क्योंकि उसके पास सारी चीजें अच्छी अच्छी होंगी। और एक जो गरीब का बच्चा है, उसके पास थोड़ी ही नॉर्मल चीज होगी, उसका मन करता है कि मैं किससे खेलूं, सोने के हाथी से खेलूं। तो मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल था। तो देखो, राजकुमार उछाल छल कर खेल रहा था। तो जो गरीब का बच्चा है वो उसको देखकर कहता है कि मुझे तो वही खिलौना चाहिए और मुझे तो वही अच्छा लग रहा है। क्योंकि बच्चे अगर जिद पकड़ के बैठ जाते हैं तो फिर उन्हें हर कीमत पे वो चीज चाहिए होती है। कथिक हो उठी माँ बोली, था सुवर्ण निर्मित भय तो खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी यह। तो ये बोलते कि बेटा, ये तो राजा के घर पे भी नहीं है, तो तुमको ये नहीं मिल सकती। राजा के घर नहीं, नहीं माँ, तुम मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र, तू भी कहता। तो बोले कि मामा नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हो, गलत कह रही हो, मुझे बस टहलाने के लिए सब कह रही हो। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया धीमा का। तो क्या करता है, अपना मिट्टी का खिलौना वहीं पर फेंक देता है और बोलता है, जिद करने लगता है कि मुझे तो सिर्फ वही खिलौना चाहिए, मैं तो वही खिलौना लूंगा। मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक कुछ कर रहा था पथ से जिसको बारंबार। वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तो सोने से, दौड़ पड़े सब दास दासियां राजपूती के रोने से। तो राजकुमार के ऊपर रो रहा है कि मुझे तो उस मिट्टी के खिलौने से खेलना है, पर सब क्या कर रहे हैं, उसको कुछ कर रहे हैं कि नहीं नहीं बेटा रो मत, वो तो क्या तुम्हारे पास इतने सारे अच्छे खिलौने हैं, तो इसी से खेल। पर बच्चा क्या करता है, बच्चा तो रोने लगता है क्योंकि उसको क्या हो गया, उसको वो मिट्टी वाला चाहिए। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तुलसी खिलौने से। राजहटी ने फेंक दिए सब अपने रजत, हे मुखार लूंगा वही लूंगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। तो देखो, ये बताया गया है कि जिसके पास जो चीज है बच्चे उसमें खुश नहीं होते, हमेशा दूसरों की चीज ही अच्छी लगती है, चाहे वो अपने से छोटी हो। तो राजकुमार किस पर मन कर रहा था, राजकुमार का मन कर आ गया था उस मिट्टी के खिलौने पर, और जो बच्चा था उसका मन आ गया था राजकुमार के खिलौने पर। तो दोनों ही बच्चे हैं और उनकी बात कोई भी नहीं टाल सकते, उनके आगे हमें झुकना ही पड़ता है। तो इसी के साथ बच्चों, ये कविता हमारी यहीं पर खत्म होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।